दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आप सभी की यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर गए क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो गलत ना हो और आप एक बेहतर स्कोर कर पाएँ आने वाले अपने यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम में। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है। तो साथियों, चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की राजधानी है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन जोस जो है वो कोस्टारिका की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 530, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 550 और ऑप्शन डी 552। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 552 अधिकतम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। आगे देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओणम जो है वो केरल का एक उत्सव है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन है सर सीवी रमन, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम 2021 का जो हुआ था उसके शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है, तो किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 12 है। भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं, यानी राज्य सूची में किसे नहीं सम्मिलित किया गया? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज्य सूची का सम्मिलित विषय नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। कहीं कहीं आपको भूटान भी देखने को मिलेगा, लेकिन राइट आंसर जो है वो जापान ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है। रियाद किस देश की राजधानी है? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष होता है और प्रत्येक वर्ष 2/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर्ड होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उड़ीसा।
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं और इसको देने के लिए पिछले 3 वर्षों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड खिलाड़ी का देखा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीकर, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है टाई होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, बाकी सारी जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो साथ इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और वो साहित्य, कला, संगीत और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं साथियों, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश 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 राष्ट्रपति थे, यानी किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6वें राष्ट्रपति थे और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश 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 हैं, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। अब वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से हो रहे हैं? तो साथियों 29 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आबादी बढ़ने के कारण ही ये सारी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? अभी मैंने बताया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी ये बाद में बने। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों 32 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 हैं और इनको मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 33 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/3। साथियों पीछे एक क्वेश्चन में मैंने शायद 2/3 बोल दिया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये 1/3 होंगे, यानी 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 वर्ष। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों 36 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम वेंकैया नायडू। जबकि वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं जगदीप धनखड़ जी हो गए हैं, क्योंकि वो भारत के वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है जो 4096 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सीमाएं कितने देश के साथ लगती हैं? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों के साथ लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है, तो किस देश से घिरा हुआ है? तो साथियों 40 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेनिस इटली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी अंटार्कटिका हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्थ जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो साथियों अजरबैजान की राजधानी बाकू है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बेल्जियम हो जाएगा। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली जो है अल्पाइन देश के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, माले की राजधानी क्या है? तो साथियों इस प्रश्न की माले की राजधानी यानी माले किसकी राजधानी है साथियों? तो 47 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मालदीव की राजधानी माले है। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टॉकहोम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी बेनिन और ऑप्शन डी घाना। तो साथियों 49 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। लगभग 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेनेडा जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग देख लें। और ये इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो 53 के लिए राइट आंसर आप सभी लोग बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ये वाला तीसरे से मिलेगा, तंजानिया डोडोमा से हो जाएगा। बी वाला दूसरे से मिलेगा, नैरोबी केन्या नैरोबी हो गया। सी वाला 4 से मिलेगा, नामीबिया विंडहाक हो गया। और मोरक्को जो है वो रबात हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती ये पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलंबिया केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो साथियों 5वें स्थान पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, अबू धाबी की राजधानी क्या है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए अबू धाबी किसकी राजधानी है, यानी अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात की। क्वेश्चन नंबर 57 है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मकाऊ की मुद्रा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो साथियों पणजी गोवा की राजधानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, यानी पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो साथियों 59 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो साथियों 60 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम में मुख्यतः नेपाली भाषा बोली जाती है। तो साथियों सामान्य जागरूकता से संबंधित अंकित भाटी वाली सर से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका ये पार्ट 1 था। पार्ट
2 में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम सभी लोग सॉल्व कर रहे होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।